अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हमने सुबंध प्रक्रिया पूरी पढ़ ली, पूरी जान ली, पर साथ में ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि इस सुबंध प्रक्रिया से हमने जितने शब्द बनाए हैं वे शब्द लोक और वेद उभयत्र होते हैं, दोनों में होते हैं। इसलिए हमें भ्रम मिटा देना चाहिए। जो भ्रम हमारे भीतर पैदा किया अंग्रेजों ने, वेद का व्याकरण रचा मैकडॉनल्ड ने, और आकर हमारी बुद्धि में ऐसा भर दिया कि जो व्याकरण उसने लिखा है वेद का वो वैदिक शब्द हैं। मैकडॉनल्ड ने क्या किया कि सारी वैदिक शब्द राशि को उठाया और उसके सुबंत, तिङंत, कृदंत, तद्धित अलग कर दिए। इससे कोई लाभ हुआ? अनावश्यक श्रम किए और हम लोग बुद्धि में भ्रम पैदा किए। और वही काम किया उस वैदिक व्याकरण का अनुवाद करने वाले हमारे भारतवर्ष के विद्वानों ने। तो हम लोग पढ़ते थे तो डरते थे कि वैदिक शब्द अलग है, वैदिक व्याकरण अलग है, वैदिक शब्द अलग। ये भ्रम इन्होंने पैदा किया कि लोक और वेद अलग अलग है। वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाभारत काल, ये सब कालों का विभाजन भी इन्होंने किया। ये सब एक है। हमारी संस्कृति वेद से लेकर अद्यावधि लगातार अविच्छिन्न चली आ रही है। इसके टुकड़े नहीं हैं। इसको टुकड़े टुकड़े करके हमको अंग्रेजों ने दिखाया और हमारी आंख में धूल झोंकी। हम लोग विद्यार्थी थे, भ्रांत होते रहते थे। तो ये इतना व्याकरण पढ़ने के बाद भी समझते थे कि हम लौकिक शब्द व्याकरण जानते हैं, वैदिक व्याकरण नहीं जानते। पर उन्होंने ये जो अष्टाध्यायी है, इस अष्टाध्यायी को उन्होंने लिखा तो उन्होंने ऐसा लिखा कि लोक वेद दोनों की सारी शब्द राशि व्युत्पन्न हो जाए, सब सिद्ध हो जाए। इसको उन्होंने खंड खंड करके नहीं लिखा कि इससे बनने वाले शब्द लौकिक हैं, इससे बनने वाले वैदिक हैं। उन्होंने प्रक्रिया के साथ ही 263 सूत्र ऐसे लिख दिए इसके भीतर, जिनसे बनने वाले शब्द केवल वैदिक होते हैं। 263 शब्दों से बनने वाले जो शब्द हैं वो केवल वेद में आपको मिलेंगे, लोक में नहीं मिलेंगे। और बाकी सूत्रों से बनने वाले जो शब्द हैं वो लोक वेद उभयत्र हैं, वो दोनों में है। तो हमने जो बनाया देवा देवौ देवाः, ये देवा देवौ देवाः लोक में भी मिलेगा आपको, वेद में ही मिलेगा। ये तीनों शब्द मिलेंगे, देवा देवो देवा सब मिलेंगे वेद में। किंतु जब देवासा हम बनाते हैं तो ये केवल वेद में मिलता है, लोक में नहीं मिलता है। देवई हम बनाते हैं तो लोक वेद उभयत्र होता है, पर देवे भी जो बनता है ये केवल वेद में होता है, लोक में नहीं होता है। इतनी छोटी सी बात अगर हम जान लें तो सारा भ्रम दूर हो जाएगा और सब शब्दों का अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो दीक्षित जी ने क्या किया, उन्होंने जिस भी उद्देश्य से किया वो हम नहीं जानते, उनका उद्देश्य वो जाने। 263 सूत्र हैं, उनको दीक्षित जी ने उठाकर जो किया वो सिद्धांत कौमुदी के पिछले भाग में सब, जब पूरी कौमुदी खत्म हो गई तो उन्होंने जाकर के वहाँ 8 अध्याय बनाए वैदिकी के। क्यों बनाए भाई? पूरी सिद्धांत कौमुदी में नहीं था और वैदिकी में जाके आपने 8 अध्याय बना दिए। तो 8 अध्याय बनाने क्या प्रयोजन था? तो उन्होंने क्या किया कि अष्टाध्यायी उठाई, इसको उन्होंने पढ़ना शुरू किया। और जहाँ उनको छंदस दिखाई पड़ा, निगमे दिखाई पड़ा, तो उसको उस सूत्र को निकाल कर उन्होंने अलग रख लिया। रखते चले गए पूरी अष्टाध्यायी से, तो उनको मिले 263 सूत्र। अब ये 263 सूत्रों को कहाँ रखें? तो उनको इतनी बात समझ में क्यों नहीं आई हम नहीं जानते। उन 263 सूत्रों को जब उन्होंने इतनी बड़ी सिद्धांत कौमुदी रच दी और पूरी प्रक्रिया का दर्शन हम लोगों को कराया, भाई हम लोग भी तो कौमुदी पढ़ के प्रक्रिया को सीखे ना भाई। तो कौमुदी प्रक्रिया ग्रंथ है, तो उनको क्या करना था उन्होंने नहीं किया, इसको हमने कर दिया कि उसमें से जितने सूत्र सुबंध प्रक्रिया के थे उसको अलग कर देते, तिङंत के अलग कर देते, कुछ सूत्र कृदंत के को अलग कर देते, तद्धित के अलग कर देते। तो उन्होंने क्या किया कि प्रथम अध्याय से जितने सूत्र निकले उसको उन्होंने एक साथ रख दिया, उसका नाम रख दिया वैदिकी का प्रथम अध्याय। ये तो बहुत ही अत्यंत अवैज्ञानिक है भाई, अत्यंत अनुचित और अत्यंत अवैज्ञानिक है। तो पहले अध्याय से निकले हुए सारे सूत्रों को उन्होंने इकट्ठा करके
सिद्धांत कौमुदी की वैदिकी प्रक्रिया का प्रथम अध्याय बनाया। अब हम लोग बच्चे जब होते हैं, बच्चे समझते नहीं है, हम लोग पढ़ते थे कुछ समझते नहीं थे, कुछ जानते नहीं थे, जितना दिखाते थे गुरु जी उतना ही दिखता था, उसका दिखता ही नहीं था। तो वैदिकी प्रक्रिया के 8 अध्याय पीछे हैं, वो वैदिकी प्रक्रिया पीछे। अब हम लोग क्या जाने क्या होती है वैदिकी प्रक्रिया, आग से देखने को नहीं दिए, तो हमको लगता था वैदिकी प्रक्रिया कोई अलग प्रक्रिया है। एक भी सूत्र पाणिनि ने प्रक्रिया का नहीं बनाया वैदिक शब्दों के लिए, एक भी सूत्र नहीं बनाया। जो प्रक्रिया लौकिक शब्दों को बनाने की है उसी से वैदिक शब्द सिद्ध होते हैं। वास्तव में तो उन्होंने वेदांग रचा ना भाई, तो व्याकरण तो वैदिक शब्दों की सिद्धि के लिए बनाया, तो लौकिक अपने आप सिद्ध हो गए उससे। उन्होंने ऐसा उपाय दिया कि दोनों सिद्ध हो गए। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य जो है पाणिनि अष्टाध्यायी। तो ये जो खंड खंड करके हमको दिखाया कि 8 अध्याय है वैदिकी प्रक्रिया के, तो हम लोग सोचते थे होगा कहीं महान आश्चर्य, कहीं दिखता होगा, तो कुछ नहीं है उसके अंदर। पहले अध्याय के सूत्र निकाल के आपने एक अध्याय बनाया, दूसरे अध्याय से जो वैदिकी के सूत्र निकले उससे आपने दूसरा अध्याय बनाया, तीसरे से जो निकले वैदिक सूत्र उससे आपने तीसरा अध्याय बनाया, चौथे से निकले चौथा अध्याय, ऐसे उन्होंने 8 अध्याय बना के धर दिए। इससे हुआ क्या? इससे गड्ढम गड्ढ हो गया, इससे गड्ढम गड्ढ हो गया। अब देखिए पहले अध्याय से निकला छंदसि पुनर्वसुर एकवचनम विशाखयोश्च। ये शब्द तो जो बने इससे, ये तो समास के हैं, ये दोनों सूत्र समास में लगेंगे ना भाई, कि छंदसि पुनर्वसुर एकवचनम, तो इससे बनाया जो पुनर्वसु, ये तो द्वंद्व समास का सूत्र है, ये समास का सूत्र है। तो छंदसि पुनर्वसुर एकवचनम विशाखयोश्च, ये 2 सूत्र समास में लगने वाले हैं। ये समास के लिए विशेषता बताते हैं कि समास में कौन से सूत्र विशेष होते हैं जो वेद में होते हैं, लोक में नहीं होते। और फिर षष्ठी युक्त छंदसि व, षष्ठी युक्त छंदसि व घी संज्ञा करता है, तो ये सुबंत का सूत्र है। 2 सूत्र समास के हैं, एक घी संज्ञा का है। और जो नभंगिरो मनुष्याम वेत्युपसंख्यानम सूत्र है, और जो अयस्मय आदि ने छंदसि, ये भी भापत संज्ञा का सूत्र है। इसका उपयोग भी केवल सुबंत में है। अभी जो सूत्र है छंदसि परेपि, ये कहता है कि जो उपसर्ग होते हैं, जिनकी उपसर्ग संज्ञा होती है प्रादियों की, वो हम धातु के पहले प्रयुक्त करते हैं। वेद में परेपि, वेद में बाद में ही प्रयुक्त किए जा सकते हैं। और व्यवहिताश्च, ये कहीं बीच में भी आके बैठ जाते हैं। तो अभी बताइए 2 सूत्र समास के हैं, 2 सूत्र भा संज्ञा के हैं, कोई सूत्र घी संज्ञा का है, और कोई सूत्र उपसर्ग संज्ञा को कहाँ बैठाना, उपसर्ग संज्ञा को कहाँ बैठाना, ये बता रहा है। इनका आपस में कोई संगति है क्या? और पहला अध्याय खत्म हो गया। अब दूसरे अध्याय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? तो दूसरे अध्याय में विभक्ति के सूत्र हैं, वो मिलेंगे, विभक्ति के सूत्र हैं। तो जैसे इन्होंने कहा तृतीया च होश छंदसि, हु धातु के कर्म में विकल्प से तृतीया होगी। हम लोग कर्म में तृतीया करते हैं लोक में, वेद में विकल्प से तृतीया हो जाएगी। किसका विषय है? विभक्ति का विषय है। और वहीं जब जाएंगे दूसरे अध्याय के चौथे पाद में, तो लुक के सूत्र आएंगे, तो हम कहेंगे आदि प्रवृत्ति शपा, अदादिगण के धातुओं से परे आने वाली शप पर लुक हो जाता है। वहीं कहेंगे बहुलम छंदसि, तो वेद में विकल्प से होता है। तो लोक में हम बनाएंगे हंति, और वेद बनाएंगे वृत्रम हनति। लोक में हम बनाएंगे अस्ति, वेद बना सकते हैं असति बना सकते हैं। 2 सूत्र मिलेंगे आपको विभक्ति के, 2 मिलेंगे तिङंत के, कुछ मिल जाएंगे तद्धित के। तो ये तो बहुत भारी विसंगति है ना। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल ये किया कि उन 263 सूत्रों को हमने आपके सामने रखा और उनको छांट दिया। जैसे घर में सामान ला के छांटते हैं ना, कि पुस्तक को पुस्तक की अलमारी में रख देते हैं, सब्जी को फ्रिज में रख देते हैं, कपड़ों को कपड़े में रख देते हैं, ये यही व्यवस्था है ना। तो हमने छांट करके एक वैदिकी पुस्तक बना दी छोटी सी। तो उसमें से जो जितने सूत्र सुबंत के थे उनको हमने उस पुस्तक में अलग से लिख दिया। तो उस पुस्तक में हमने केवल सूत्रों की छटनी की है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। करने का काम तो पाणिनि कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो हमने सूत्रों को छांट दिया कि जितने सूत्र सुबंत में लगने वाले हैं उतने अलग कर दिए, तिङंत के अलग कर दिए, तद्धित के अलग कर दिए, समास के अलग कर दिए, कारक के अलग कर दिए, तो बन गई। इसका नाम वैदिकी प्रक्रिया। छोटी सी पुस्तक है, तो उसको कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि सबके दिमाग में मैकडॉनल्ड बैठा हुआ है और सबके दिमाग में दीक्षित जी की कौमुदी बैठी हुई है। तो कालो ययम निर्वधित
विपुला च पृथ्वी। कोई ना कोई समय आएगा ये बात लोगों की समझ में आएगी। अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। हमारा काम है कि हमने जो देखा हम दे के जाएँ यहाँ से, संसार को छोड़ने के पहले उसको दे जाएं, ताकि विज्ञान आगे की पीढ़ी में स्थिर रहे। विद्या हमारे ऋषियों की है और हमारा काम है उसकी रक्षा करना। तो आपने शब्द बनाए, सुबंध सब बना लिए, तो आप ये जानिए कि आपने लौकिक वैदिक दोनों शब्द सिद्ध कर लिए। कुछ ऐसे सुबंध रूप होते हैं जो केवल वेद प्रयुक्त होते हैं, लौकिक प्रयुक्त नहीं होते। उनके कार्य आपको हम बता रहे हैं। उन 263 सूत्रों में से केवल 16 सूत्र हैं, षोडश 16 सूत्र ही ऐसे हैं जो सुबंध के लिए, उनसे सुबंध शब्द बनते हैं। पूरा सुबंध पढ़ के यदि हम 16 सूत्र पढ़ लेते हैं तो लोक वेद दोनों को सुबंध सिद्ध हो गए ना, क्योंकि जो पढ़े वो तो लौकिक वैदिक दोनों हैं और ये केवल वैदिक हों, तो दोनों शब्द राशि सिद्ध हो जाएगी। अभी तक हुआ क्या है कि जिसने जो किया उसी लकीर को पीट रहे हैं। दीक्षित जी ने क्रम बना दिया तो उसी क्रम को ठोक रहे हैं, उसी क्रम को पीट रहे हैं। दयानंद स्वामी आए तो उन्होंने कहा कौमुदी मत पढ़ो, नहीं पढ़ो तो आपने कह दिया क्या पढ़ो ये क्यों नहीं बताए, तो कहते अष्टाध्यायी पढ़ो। तो अष्टाध्यायी क्रम से अष्टाध्यायी को पढ़ना बिल्कुल मूर्खता है। अष्टाध्यायी के क्रम से अष्टाध्यायी इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि अष्टाध्यायी प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है, काशिका प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है, महाभाष्य प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है। अष्टाध्यायी का क्रम प्रक्रिया का क्रम ही नहीं है। वो तो अधिकार अनुवृत्ति देकर के उन्होंने समग्र शब्द राशि को व्यवस्थित किया है, तो प्रक्रिया के लिए उसमें से निकालना पड़ता है। सुबंध के सूत्र निकाल के हमने आपको दिए, उससे लौकिक वैदिक सिद्ध हो गए। अब हम सुबंध के 16 सूत्र आपको दे रहे हैं, उससे केवल वैदिक शब्द सिद्ध होंगे। तो ये प्रक्रिया है, ये पाणिनि का दर्शन है, यही पाणिनि का अभिप्राय है, यही पाणिनि का हृदय है। इसको समझने से पूरी अष्टाध्यायी प्रकट हो जाती है। तो पहला सूत्र उन्होंने दिया जो सारी प्रक्रियाओं के लिए है, ये सुबंध के लिए नहीं है, ये पूरे वैदिक प्रक्रिया के लिए उन्होंने एक सामान्य सूत्र दिया, कॉमन, जो सारे प्रकरणों में आपको लगा लेना चाहिए कि व्यत्ययो बहुलम। ये सूत्र आपको बता रहे हैं हम दो, पहला और दूसरा। ये पूरे वैदिक शब्दों को बनाने की कुंजी है, उसकी चाबी है ये कि व्यत्ययो बहुलम। पाणिनि कहते हैं कि वेद में सारे कार्यों का व्यत्यय हो जाता है। व्यत्यय का अर्थ है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता, और जैसा नहीं होना चाहिए वैसा हो जाता है। जैसे आप अभी आपने लोग में पढ़े विक्रम कि अदादिगण के जो धातु उनसे परे आने वाले शब्द का लुक होगा। वेद में दूसरे गणों में लुक हो सकता है, अदादिगण में लुक नहीं हो सकता है। आप अभी एक गण के धातु से एक विकरण लगाते हैं, वेद में एक गण के धातु से 3 विकरण भी लग सकते हैं। वेद में जिसकी साधातुक संज्ञा है उसकी आधातुक हो सकती है, जिसकी आधातुक संज्ञा है उसकी साधातुक हो सकती है। तो सब जगह कुछ भी हो सकता है। पूरी प्रक्रिया जो हमने पढ़ी उस पूरी प्रक्रिया का उलट पुलट। तो व्यत्यय क्या है? व्यतिगमनम, व्यत्ययो व्यतिहारः, व्यतिगमन होना। विषयांतरे विधानम, जिसको यहाँ विधान किया है वो दूसरे विषय में लग जाएगा। कहीं 2 विकरण हो जाएंगे, कहीं 3 विकरण हो जाएंगे। तो ये 2 शास्त्र सामान्य हैं, एक ये और दूसरा षष्ठी युक्त छंदसी वा। ये जो सूत्र है घी संज्ञा का, इसमें भाष्यकार छंदसी वा को अलग कर देते हैं, षष्ठी युक्ता को अलग कर देते हैं। तो छंदसी वा स्वतंत्र योग बन जाता है, एक अलग सूत्र बन जाता है। उसका अर्थ क्या हो जाता है? छंदसी वा वेद में सारे कार्य विकल्प से होते हैं। जिसकी आप नदी संज्ञा करते हैं उसकी विकल्प से नदी संज्ञा होगी, जिसकी आप घी संज्ञा करते हैं उसकी विकल्प से घी संज्ञा होगी, जहाँ आप वृद्धि करते हैं विकल्प से होगी, जहाँ आप गुण करते हैं विकल्प से होगा। जितने कार्य आपने अभी तक पढ़े हैं वेद में सारे कार्य विकल्प से हो सकते हैं। तो रास्ता खुल गया ना, अब आपके सामने विराट रास्ता है। देखिए एक बात समझिए कि लोक के जो शब्द हैं वो पाणिनि की इच्छा से चलते हैं। पाणिनि जैसा बताते हैं वैसे ही वो साधु होते हैं। वेद के शब्द पाणिनि की इच्छा से नहीं चलते, वेद के शब्दों के अनुसार पाणिनि को चलना पड़ता है। वैदिक शब्द राशि अपौरुषेय है, वो हमारी बनाई हुई नहीं है। तो उसमें जैसा लिखा हुआ है पाणिनि का सूत्र वैसा जाके लगेगा।
तो पाणिनि के सूत्रों को पाणिनि ने ऐसा लचीला बना दिया कि आप जैसा चाहो वैसे लगा लो। ये किससे हुआ? छंदसी भाग। व्यत्यय बहुलम का योग भाग कर दिया, षष्ठी युक्त छंदसीवा का योग भाग कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए। वेद में सब विकल्प से कीजिए। यदि आपको प्रयोग मिल गया हनति, वृत्रम हनति, तो लोक में कोई हनति बोलेगा तो आप कहेंगे अशुद्ध है, शब्द का लोक होना चाहिए। और वेद में अगर वृत्रम हनति आया तो आप थोड़े कह सकते हो अशुद्ध है। वेद अशुद्ध थोड़े हैं, वेद तो अपौरुषेय है, परमात्मा का निश्वास है। तो हनति कैसे बन सके, पाणिनि के सूत्र को ऐसा सोचना पड़ेगा, पाणिनि के सूत्र को ऐसा चलाना पड़ेगा कि हनति बन जाए। तो हनति कैसे बन सकता है कि आप शब्द का लोक ना करें तो बन सकता है, तब बन सकता है ना। तो उन्होंने कहा बहुलम छंदसी, जो अदादिगण के धातुओं से, अधिप्रवृत्त धातुओं से परे आने वाले शब्द का आपने लुक किया है, ये वेद में बहुल करके होता है। बहुल यानी कभी हंति भी मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं कि हनति ही बनेगा वहां, कभी आपको हंति मिलेगा, कभी हनति मिल जाएगा, कभी अस्थि मिलेगा और कभी असति मिल जाएगा, सुसहा असति, तो बन गया वैदिक। तो हनति और असति जो है ये वैदिक शब्द हैं, ये केवल वैदिक शब्द हैं। और हंति और अस्थि वो व्यत्र है, लौकिक भी है वैदिक भी। हमने पढ़ा पति समास एवं, पति शब्द की घी संज्ञा समास में होती है, तो घी संज्ञा होती है तो घेर गति से गुण होता है, तो भू पतये बनता है। और समास नहीं किया तो पत्ये बनता है, तो बिना समास के पत्ये यण हो गया। और समास में घी संज्ञा हुई तो भू पतये घेर गति से गुण हो गया। लोक में 2 शुद्ध है, पर वेद में बिना समास के घी संज्ञा हो जाती है पति की। कुलुंचा नाम पतये नमः, कुलुंचा नाम पतये नमः। तो पतये कैसे बना भाई? घी संज्ञा करके बना ना। जो पति समास है, जो कहता है पति शब्द की समास में घी संज्ञा होती है, असमास में नहीं होती, तो वेद में असमास में हो गई, क्योंकि छंदसीवा। क्यों हो गई? छंदसीवा। वेद में सब कुछ विकल्प से होता है, तो पतये को सिद्ध करना है तो आप कहेंगे इसकी घी संज्ञा हो गई। किससे हो गई? छंदसीवा से हो गई। कि राम का बाण तो 7 ताल वृक्ष को भेदता है और पाणिनि का सूत्र अनंत लक्ष्यों को भेद देता है। पाणिनि का सूत्र अनंत लक्ष्य सिद्ध कर देता है एक बार में। बहुलम छंदसी। अब देखिए वो कहते हैं अतोभिसइस, अदंत अंग से उत्तर आने वाले भिस को इस आदेश होता है। तो हमने बनाया देवैहि रामैहि, ये बना दिया, वृक्षैहि प्लक्षैहि, उसके तुरंत बाद कहते हैं बहुलम छंदसी। तो जो अतोभिसइस का बहुलम छंदसी है उसको अतोभिसइस के साथ पढ़ना चाहिए। जो अधिप्रवृत्तिभ्य शपा का बहुलम छंदसी है उसको उसके साथ पढ़ना चाहिए। जो जुहोत्यादिभ्य श्लू का बहुलम छंदसी है उसको जुहोत्यादिभ्य श्लू के साथ पढ़ना चाहिए। जुहोत्यादिगण के धातुओं से परे आने वाले शब्द को श्लू होता है लोक में। बहुलम छंदसी मतलब वेद में कभी नहीं भी होता है, तो लोक में तो हम ददाती बनाएंगे, वेद में श्लू नहीं करेंगे तो दाती भी बन सकता है, दाती बन सकता है। यहाँ कैसे दाती बनाएंगे? तो ऐस किया। तो बहुलम का मतलब क्या होता है? बहुलम का अर्थ विकल्प नहीं है, बहुलम का मतलब विकल्प नहीं है। विकल्प के लिए वाह विभाषा ने तरस्याम कहते हैं और वेद में बहुलम कहते हैं। बहुलम यानी और भी बहुत कुछ हो सकता है कि अदंत अंग से परे आने वाले विष के स्थान पर ऐस होता है। विकल्प से कहते तो अदंत अंग से उत्तर आने वाले भेष को कभी ऐस नहीं होता है, यह अर्थ होता है। पर बहुलम का क्या अर्थ हुआ कि अनदंत अंग से परे आने वाले भेष को भी ऐस हो जाएगा। तो नदी के बाद आने वाले भेष को भी ऐस हो गया, तो क्या बन गया? नद्य ही बन गया। तो लोक में तो नदी भी बनेगा और वेद में नद्य ही बन जाएगा। ये किसने बनाया? नदी के बाद आने वाले, इकारांत के बाद आने वाले भेष को ऐस नहीं किया हमने, उन्होंने अतोभेष ऐस को ही बहुलम कर दिया। तो कभी अदंत अंग के बाद आने वाले भेष को ऐस होगा तो देव ही बनेगा, और कभी नहीं बने होगा तो देवे भी बनेगा। कभी अनदंत से परे आने वाले भेष को भी ऐस हो जाएगा तो नद्य ही बन जाएगा। यहां भी तीर लगा और वहां भी लगा, अदंत से लेकर अनदंत में चला गया सूत्र।
ठीक है ना। तो आपको देवे भी मिले तो आप कह दीजिए कि भिस के स्थान पर आइस आदेश बाहुल्यकात नहीं हुआ। और नद्याई में जब आइस मिले नदी के बाद तब भी आप कहिए कि नदी इकारांत है, तब भी आइस आदेश बाहुल्यकात नहीं हुआ, तो बन गया नदी। तो कभी अकारांत अंग के बाद नहीं हुआ तो आपको मिलेगा वेद में देवे भी सर्वे भी। तो क्या कर लगाएंगे आप? बहुलम छंदसी। 12 बहुलम छंदसी हैं, दिखते एक समान है पर किस सूत्र के साथ जुड़े हुए हैं उसको उससे अलग कर दोगे काट के तो कैसे जिएगा वो सूत्र उसके उपजीव्य हैं, किसका बाहुलक करेगा वो? 12 बहुलम छंदसी खड़े हैं, 3 11 बहुलम छंदसी, एक है बहुलम छंदस्य मांग योगे। 12 बहुलम छंदसी हैं। बहुलम छंदसी को जान सकता है। तो जिसका बहुलम छंदसी पानी ने जहां लिखा है वो वहीं तो अर्थ देगा अपना, उसी की अनुवृत्ति लेके तो अर्थ बनाएगा अपना। तो इसलिए उन सूत्रों को वहीं पाना चाहिए, जो जहां बैठे हैं वहीं उनको देख लीजिए तो बन जाएंगे। ये हमने आपको वैदिक शब्दों की सिद्धि का उपाय बताया, इससे आप कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। सारी वैदिक शब्द राशि का प्रत्यक्ष आपको हो जाएगा, इसको जानेंगे। नहीं तो बैठे रहेंगे कि हमने सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है, वैदिकी नहीं पढ़ी, कोई स्वर वैदिकी पढ़ाएगा तो हम जानेंगे। तो स्वर वैदिकी कुछ नहीं, स्वर अलग है वैदिक अलग है, उसको स्वर वैदिकी कहने क्यों? स्वर प्रक्रिया अलग है, वैदिक शब्दों की सिद्धि की प्रक्रिया अलग है। ये दोनों का गड्ढा गड्ढा जो करके रखा है इससे मुक्त होना चाहिए। तो हमको क्या करना है? वैदिक शब्दों को सामने रख लेना है। वो कैसे बनेगा? जिसके लिए सूत्र बने हैं उनको सूत्र से बना लीजिए, जिसके लिए सूत्र नहीं बने हैं उसके लिए छंदसीवा लगा लीजिए, व्यत्यय बहुलम लगा लीजिए। अगर आपको विकरण दिख रहा है तो प्रत्यय को मान लीजिए सार्वधातुक है। जब वो कहते हैं विष्णु विरे तो प्रत्यय लगाया इरे तो लिट लगा रहे। और श्रुआ श्रीचा जो होता है श्नु सार्वधातुक में होता है तो श्नु भी लगा दिया, इरे भी लगा दिया, श्नु भी लगा दिया और श्री आदेश भी कर दिया, तब तो बनेगा श्नु विरे। श्रु को श्रुआ श्रीचा किया और स्वादिभ्या श्नु भी लगा दिया, श्रु को श्री भी किया और श्नु भी लगाया और इरे भी किया, तो दोनों को मिला दिया ना। वेद में श्रृण विरे मिलता है विष्णु विरे। तो हम क्या करेंगे कि उस इरे प्रत्यय की साधातुक संज्ञा कर देंगे। साधातुक संज्ञा करेंगे तो श्नु आ जाएगा, श्नु आएगा तो श्री हो जाएगा, बन जाएगा विष्णु। तो वैदिक शब्द बनाना बहुत सरल है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं वहाँ, क्योंकि आप अपने हिसाब से सूत्र को चलाएंगे। वहाँ लौकिक नहीं कर सकते, लौकिक में सुई बराबर आप छेद नहीं कर सकते कहीं। दूसरा, सुपाम सुपो भवन्ति इति वक्तव्यम। वेद विषय में किसी भी सुप के स्थान पर कोई भी सुपादेश हो सकता है। जैसे दक्षिणस्याम, ये सप्तमी है तो गी कहना चाहिए। वेद में मिल जाता है युक्ता माता सी धुरी दक्षिणाया, तो लो सप्तमी गी के स्थान पर घस हो गया। किसी भी सुप के स्थान पर किसी भी सुप का प्रयोग आपको वेद में मिल सकता है। तो सुपाम सुपो भवन्ति इति वक्तव्यम वार्तिक काल ने कह दिया। और सूत्रकार कहते हैं सुपाम सुलुप पूर्व सवर्णात् छेया डाड्या या जालह। वेद विषय में सुपों के स्थान पर इतने आदेश होते हैं। सु लुक पूर्व सवर्ण, आ आप शे या डाड्या या चौराल, इतने आदेश होते हैं वेद में सुपों के स्थान पर। तो सुप के स्थान पर सु। अनृक्षरा ऋजव संतु पंथा, बोलना था पंथाना बहुवचन तो बोल दिया पंथा, तो जस के स्थान पर सु हो गया। आर्द्रे चर्मन यानी गीले चमड़े पर, सप्तमी बोलना थी ना गी, लोहिते चर्मन गी बोलना था तो गी का लुक कर दिया, गी का लुक हो गया। तो आर्द्रे चर्मन लोहिते चर्मन बन गए। पूर्व सवर्ण धीति मति सुष्टुति, तो धीति मति सुष्टुति, मति से लगाया टा, मति से टा लगाया तो क्या बनता है? इको होना चाहिए। हमको वेद मिलता है मति, ये कैसे बन सकता है? पूर्व सवर्ण हो गया। टा परे होने पर मति के बाद टा आया तो पूर्व सवर्ण कर दिया तो मति बन गया। धीत्या मत्या सुष्टुत्या बनना था तो धीति मति सुष्टुति बन गया। आदेश द्वायंतारा
द्वायंतारो बनना था तो द्वायंतारा हो गया, औ के स्थान पर आदेश हो गया, आत आदेश देखिए। नतान ब्राह्मणान कहना था तो कहते नतात ब्राह्मणात, तो जो तस्मात छसो न पुंसी से आन बनना था वो बन गया आत। शे अस्मे इंद्रा बृहस्पति, तो यूयम वयम बनना था तो युष्मे अस्मे बन गए, ईशे आदेश हो गया छांद सत्वात। लोक में उरुणा धृष्णुना बनना था आंगो नास्त्रियाम से, तो बन गया उरुया धृष्णया, ये या आदेश हो गया। आंगो नास्त्रियाम से ना होना था उसकी जगह या मिल गया। तो वेद में आपको कुछ भी मिल सकता है, तो जैसा है उसको सिद्ध करने के उपाय बताएगा। ड आदेश देखिए, नाभा पृथिव्याम, तो नाभो पृथिव्याम सप्तमी है, तो नाभो में अच्छा घे होना था, अच्छा घे होना था तो नाभा बन गया, तो डादेश कर दिया। और द्या देखिए, अनुष्ठ्या च्यावैतात, अनुष्टुभा बनना था तो अनुष्ठ्या बन गया। अनुष्टुभ से अनुष्टुभा बनेगा ना, अनुष्टुभ से अनुष्टुभा बनेगा, ता प्रत्यय में तो अनुष्ठ्या बना दिया। याज साधुया, साधु ये सु का लोक प्राप्त था तो साधुया मिल गया हमको प्रयोग। तो जो प्रयोग जैसा मिले वेद में, जहां जैसा मिले, वो अपौरुषेय वेद राशि है, उसको वैसा ही हमको साधु सिद्ध कर देना है वहीं बैठ करके। तो पाणिनि के सूत्र मिल गए तो सूत्रों से करिए, नहीं मिले तो छंदसी विवाह का आश्रय लीजिए, व्यत्ययो बहुलम का आश्रय लीजिए और बना दीजिए उसको। या डिया जी काराणाम उपसंख्यानम, ये आदेश मिलते हैं, या और डियाच और ई का। उर्विया में इया है, सुख क्षेत्रिया में डियाच है और सरसी में ई का आदेश है। आंग याजया राम उपसंख्यानम, ये आदेश मिलते हैं सुख के स्थान पर। प्रबाहवा, बाहुना होना था तो बाहवा बन गया, आदेश हुआ। स्वप्नया सच से जन्म, स्वप्नेन से स्वप्नया हो गया, स्वप्नेन बनना था स्वप्नया हो गया, अयाच आदेश। नावया, नावा होना था तो नावया मिल गया, तो अयार आदेश। तो क्या होना था वेद में नहीं कह सकते हम, लोग पे कह सकते हैं ये होना था, ये कैसे हो गया, वेद में तो हम नहीं कह सकते। जो बना है उसको वहीं की वहीं वैसी साधु सिद्ध कर देना है, क्योंकि अपौरुषेय अनादि शब्द राशि है। अब देखिए, हम कहते हैं जस प्रत्यय में देवाह, वेद में देवाह भी मिलता है और देवासह भी मिलता है। तो अवनांत अंग से उत्तर जस को असुख का आगम होता है वेद विषय में। तो ब्राह्मणासह, देवासह ये भी मिलता है और ब्राह्मणा देवा भी मिलता है। श्री ग्रामण्यो छंदसी क्या करता है कि श्री और ग्रामणी को वेद में नित्य अनुजागम करता है, तो वहाँ श्री नाम और ग्रामणी नाम ये एक एक प्रयोग ही मिलते हैं, इसलिए बता दिया उन्होंने। अगर एक दो मिलते होते ना तो हम वहाँ से काम चला लेते, यहाँ एक ही मिलता है तो सूत्र बना दिया। दो मिलते होते तो हम वहाँ से काम चला लेते, एक ही मिलता है। लोक में श्रीयाम श्रीनाम दो और वेद में श्रीनाम एक, लोक में ग्रामण्याम एक बनता है, वेद में ग्रामणी नाम ही बनता है। तो श्री ग्रामण्यो छंदसी सूत्र से श्री और ग्रामणी की नदी संज्ञा कर दी, तो ये सूत्र श्री और ग्रामणी को नित्य अनुजागम कर देता है, नित्य अनुजागम कर देता है, लोक में संभव नहीं था। गोपादांते, लोक में गो शब्द से आम परे होने पर अनुजागम नहीं होता, लोक में गो शब्द को अनुजागम नहीं होता, और वेद में गवाम और गोनाम दोनों मिलते हैं, अनुजागम हो गया। छंद से विदृश्यते, ये सूत्र कहाँ पढ़ा जाएगा? अस्थि दधि सख्यक्षणाम अनुदात्ता के बाद पढ़ा है सूत्र। तो ये सूत्र क्यों बना? छंद से विदृश्यते, इसलिए कहा है कि ये जो अनंग आदेश आपने अस्थि दधि सख्य अक्ष कहे हैं, ये इनके अलावा भी कहीं हो जाते हैं। तो देखिए, लोक में अस्थि दधि सख्य अक्षी को जो अनंग आदेश होता है वो तृतीयादि अजादि विभक्ति परे होने पर होता है, वेद में अन्य विभक्तियां परे होने पर भी हो जाता है। तो
अस्थ भी, ये तो आज़ादी नहीं है, यहाँ हो गया। अक्ष भी, ये आज़ादी नहीं है, यहाँ हो गया। तो लोक में आज़ादी भक्ति में होता है अनग आदेश, वेद में हालादि में भी हो जाता है। ईचत विवचने, वेद विषय में अस्थ्यादि शब्दों को इकार आदेश होता है और वो उदात्त होता है। यह सूत्र केवल वेद के लिए। ईचत द्विवचने, वेद विषय में द्विवचन परे होने पर अस्थ्यादि शब्दों को इकार आदेश हो जाता है। अक्षी, हम बनाते हैं अक्षिणी, यहाँ अक्षी बन जाता है। तो अक्षी शब्द से अक्षी, जो हम अक्षिणी बनाते हैं नुमागम करके, यहाँ बिना नुमागम के अक्षी शब्द हमको वेद में मिल जाता है। दृक् स्ववस स्वतवसाम छंदसी, दृक् स्ववस स्वतवस, इनको सु परे होने पर नुमागम होता है वेद विषय में। लोक बनता है ईदृक्, तादृक्, यादृक्, सदृक्, वेद में नुमागम हो गया। ईदृंग, तादृंग, यादृंग, सदृंग, ये नुमागम वेद में होता है, लोक में नहीं होता। अब अगला सूत्र है अवयाह श्वेतवाह पूर्वजाश्च। ये सूत्र वास्तव में 9वां है। देखिए इस सूत्र में 265 पृष्ठ पर देखिए, इस सूत्र में संख्या 9 पाना थी, इसमें संख्या नहीं दी गई है, तो इसको मिला लेंगे तो सूत्र 16 की जगह 17 हो जाएंगे। सुबंध प्रक्रिया के लिए 17 सूत्र, और जो वार्तिक दिए हैं वो अलग। इतना ही सुबंध का विषय है। वैदिकी के जो सूत्र निकाले हैं उन्होंने 263 है, उसमें से 17 सूत्र, और ये जो वार्तिक दिए हैं, इतना ही सुबंध का विषय है। इतने सूत्रों का उपयोग सुबंध के लिए कीजिए। तो जो करना था वैदिकी प्रक्रिया में, किनका बंटवारा कर देते सो तो किया नहीं, 8 अध्याय बना के रख दिए, वो हमारे किसी काम के नहीं। तो वेद में अवपूर्वक यज धातु से, श्वेत पूर्वक वह धातु से और पुरस पूर्वक दास धातु से उन्नयन प्रत्यय होता है। और श्वेत वाहादि नाम 10 पदस्य से 10 प्रत्यय करके शब्द निपातन से बन जाते हैं, और ये केवल वेद में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ये वैदिक शब्द है। ये वैदिक शब्द हैं, वैदिक नहीं केवल वैदिक। और जो देवाह है वो लौकिक वैदिक दोनों। शीर्ष छंदसी, शिरः शब्द का समानार्थी शीर्षन, ये शब्दांतर वेद में निपातन से बनता है। ये शब्दांतर है, आदेश नहीं है। यदि आदेश कहते ना तो क्या होता कि फिर शीर्षण होता वेद में और शीर्ष नहीं होता। तब फिर क्या होता, यदि इसको आदेश कर देते तो क्या मानना पड़ता कि वेद में शीर्षण होता है और शिरः नहीं होता। शिरस के स्थान पर जो शीर्षण निपातन किया वेद में, शब्दांतर निपातन किया, यदि इसको आदेश कर देते तो क्या अर्थ होता कि वेद में शीर्षण होता है और शिरस नहीं होता है, शिरस लोक में होता है। तो ऐसा नहीं है, वेद में शीर्षण और शिरस दोनों होते हैं और लोक में केवल शिरस होता है। शेष छंदसी बहुलम, शेष जो है शे शी की षष्ठी है, जश शशो शी का जो शी है इसकी षष्ठी है। तो जो जश शशो शी से होने वाला शी आदेश कहा है, वेद विषय में इसका बहुल करके लोप हो जाता है। लोक में हम कहते हैं क्षेत्राणी, वेद में क्षेत्राणी के स्थान पर क्षेत्रा भी मिलता है। लोक में बनाते हैं वनानी, वेद में वना भी मिलता है। तो लोक में वनानी क्षेत्राणी और वेद में वनानी क्षेत्राणी भी हैं और वना क्षेत्रा भी हैं। ये शी का बहुल करके लुक किया। अब छंदस षष्ठी युक्त छंदस युवा का योग भाग करके तो ये सब बहुत सारे सूत्र इसमें से कतार्थ हो जाएंगे, फिर इतनी की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। वह छंदसी, लोक में हम दीर्घा जस च सूत्र से दीर्घ से जस इस परे होने पर पुरुष और दीर्घ का निषेध करते हैं, तो कुमारियों कुमारियां बनता है, ब्रह्म बंधो वध्वो वध्वा बनता है। तो ये जो लिखा है, तो इस पुरुष और दीर्घ का निषेध वेद में विकल्प से होता है, इसमें नहीं होता लिखा है, इसको ठीक कर दीजिए कि ये जो दीर्घा जसी च से होने वाला जो पुरुष और दीर्घ का निषेध है, जो लोक में नित्य होता है, वो वेद में विकल्प से होता है। तो जस परे होने पर, इस परे होने पर हम लोक में दीर्घा जस च से पुरुष और दीर्घ का निषेध करते हैं, नित्य। तो निषेध करते हैं तो नद्यौ नद्या बन जाता है, नद्यौ नद्या बनता है, किंतु वेद में ये निषेध विकल्प से होता है। तो वहाँ वाराह्यो भी बनेगा और वाराही भी बनेगा।
तो वेद में निषेध जब दीर्घा जसीचा से निषेध किया तो वाराही बन गया, और जब निषेध नहीं किया तो पुरुष में दीर्घ होकर वाराही बन गया, दोनों बन जाएंगे। औषधेश्च विभक्ता व प्रथमायाम, औषधि शब्द को प्रथमा से भिन्न विभक्ति में दीर्घ होता है। औषधि ह्रस्वकारांत शब्द है, किंतु प्रथमा से भिन्न विभक्तियों में ये दीर्घ हो जाएगा। औषधि भी पुनीता नमः पृथिव्यै नम औषधिभ्यः, और विभक्ति परे होने पर होगा ये, विभक्ति परे नहीं है तो दीर्घ नहीं होगा। औषधिपते, यहाँ दीर्घ नहीं हुआ समास में। और अप्रथमायाम, प्रथमा में दीर्घ नहीं होगा। स्थिरेयम स्थिरेयमस्तु औषधि, यहाँ दीर्घ नहीं हुआ प्रथमा में। छंदश्च भय था, ये सूत्र कहाँ पर आया है? न तिसरी चतस्त्री के बाद। तो लोक में तिसरी चतस्त्री को नाम परे होने पर दीर्घ का निषेध कहा गया है। लोक में नाम परे होने पर तिसरी चतस्त्री को दीर्घ का निषेध कहा गया है, किंतु वेद में उभयता होता है, कभी निषेध होता है और कभी निषेध नहीं होता तो दीर्घ हो जाता है। तो कहीं मिलेगा तिसरी नाम ह्रस्वरी, कहीं मिलेगा तिसरी नाम, कभी चतस्री नाम ह्रस्व निषेध हो गया, कभी चतस्री नाम दीर्घ हो गया नामी से। तो नामी से होने वाला, नामी सूत्र से होने वाले दीर्घ का निषेध लोक में नित्य होता है और वेद में उभय था, दोनों कभी होता है कभी नहीं होता है। वह शपूर्व से निगमे, लोक में सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध सूत्र से नान्त की उपधा को दीर्घ कहा गया है संबुद्ध भिन्न सर्वनाम स्थान परे होने पर। तो लोक में बनाते हैं राजा राजानु राजाना राजानम राजानु, और शी प्रत्यय परे होने पर नामानी सामानी इत्यादि बनाते हैं। वेद विषय में नान्त अंक के शापूर्वक उपधा के अच के स्थान पर विकल्प से दीर्घ होता है। वेद विषय में नान्त अंग के शापूर्वक उपधा के अच के स्थान पर ये दीर्घ विकल्प से होता है। तो तक्षण की उपधा का अच जो है ये शापूर्वक है, तक्षण की उपधा का अच शापूर्वक है, इसे विकल्प से दीर्घ होगा। तो कभी तक्षाणम बनेगा और कभी तक्षणम बनेगा। ऋभुक्षाणम और ऋभुक्षणम ये दोनों वेद में हमको मिलेंगे। अभी दूसरा छंदस्य भयथा आता है, तो जो पहला छंदस्य भयथा था वो न तिसरी चतस्त्री के बाद बैठा था, तो उसका विकल्प करेगा। और ये जो छंदस्य भयथा आया है ये न भूसुधियो के बाद आता है, तो न भूसुधियो का विकल्प करेगा। तो न भूसुधियो सूत्र भू और सुधि को अच परे होने पर यणादेश का निषेध करता है। तो भू को उवंग हो जाता है प्रतिभुव प्रतिभुव, ई को सुधि को इयंग हो जाता है सुधिय सुधिया। ये जो भू और सुधि को कहा हुआ यण का निषेध है ये वेद विषय में उभयथा होता है। तो कभी वहाँ ऊ को यण हो जाता है, तो विभु से विभवम और विभुवम दोनों बनते हैं। सुधि से सुधियो भी मिलता है और शुद्धियो भी, सुधि से सुधिया भी बनता है और शुद्धिया भी बनता है। भू से उवंग होकर विभुवम बनता है और उवंग न होकर क्षण होकर विभवम भी बनता है। और ये अंतिम सूत्र है मंत्रेश्वांग्यादेर आत्मनः, वेद में आंग परे होने पर आत्मन शब्द के आदि का लोप होता है। आंग का अर्थ है टा विभक्ति, तो लोक में आत्मना बनता है। लोक में आत्मन के बाद जब हम टा विभक्ति लगाते हैं तो न संयोगाद व मंतात लग जाता है, तो अन के आकार का लोप नहीं होता, तो आत्मना बनता है। वेद में आत्मन के आ का लोप हो जाता है टा परे होने पर, तो आत्मना के स्थान पर त्मना आदि आकार का लोप मना मना देवेभ्य मना सोमेशु, और ये लोप आंग से अन्यत्र भी हो जाता है, आंग से अन्यत्र भी हो जाता है। तो ये हमने उन सारे सूत्रों को संग्रह करके देख लिया कि इनसे बनने वाले जो प्रयोग हैं सुबंध प्रयोग, ये वेद में विशिष्ट है और ये केवल वेद में हमको मिलेंगे। इसके अलावा अभी तक हमने सुबंध प्रक्रिया पढ़ी, इससे बनने वाले सूत्र लोक वेद में सामान्य है। ऐसा जानने से हम लोक के साथ साथ वेद को अनायास बिना श्रम के जान जाते हैं।
जो हम अभी तक डरे हुए बैठे थे कि हमने तो वैदिकी नहीं पढ़ी, हम तो लौकिक शब्दों को जानते हैं, वैदिक हम नहीं जानते, ये कुछ नहीं है। पाणिनि का व्याकरण लोक वेद दोनों के लिए सामान्य है। विशेष सूत्र हमने बताए जो सुबंध प्रक्रिया के लिए 17 सूत्र हैं। ऐसे ही हमने प्रत्येक प्रक्रिया में इन सूत्रों का विभाजन करके उन प्रक्रियाओं के साथ अलग अलग बता दिया है। तो वैदिकी अपने आप सिद्ध हो जाती है, अलग से वैदिकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। लोग पूरी जिंदगी वैदिकी में काम करते हैं। ऐसे ऐसे विद्वान हमारी धरती पर हैं जो पूरी जिंदगी से वैदिकी बना रहे हैं, अभी तक पूरी नहीं हुई। तो क्या बना रहे हो? वेद राशि सामने रखी है, पाणिनि का अष्टाध्यायी सामने रखी है, दोनों मिला के बना लो, आवश्यकता नहीं है बनाने की। तो ये हमने सुबंध प्रक्रिया विषय वैदिक सूत्र आपके सामने रखे, 17 सूत्र, और हमने जाना कि इन 17 सूत्रों से जो सुबंध शब्द निष्पन्न होंगे वो केवल वेद में प्रयुक्त होंगे, और इनसे पहले जो हैं वो लोक वेद में उभयत्र सामान्य है। एतावदेव।